नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। रिकॉर्ड ऑफिसेस समय समय पर अपने पॉलिसीज़ में बदलाव करती रहती है और हाल ही में एएमसी रिकॉर्ड ने 27 जनवरी 2024 को प्री मैच्योर रिटायरमेंट पॉलिसी में बदलाव किए हैं। अब जो पहले से डॉक्यूमेंटेशन हो रहे थे, उन डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ और कार्रवाई बढ़ चुकी है। अब 4 अंडरटेकिंग और लगानी होगी ताकि प्री मैच्योर रिटायरमेंट की जो एप्लीकेशन प्रोसेस हो सके और सैंक्शन मिल सके। तो आइए जानते हैं कि आर्मी मेडिकल कोर रिकॉर्ड ने जो 27 जनवरी 2024 को सभी कमांड हेडक्वार्टर्स को लेटर जारी किया है, उस लेटर में कौन कौन से ऐसे प्री मैच्योर रिटायरमेंट के नियम हैं जिनको बदला गया है। देखिए, अमेंडमेंट टू प्रोसीजर फॉर प्रोसेसिंग प्री मैच्योर रिटायरमेंट एप्लीकेशंस JCOs/OR of AMC/AD Core. Premature retirement from service on compassionate ground in respect of JCOs/OR of AMC/AD Core is dealt as per guidelines issued by Army Headquarters from time to time. यानी जो आर्मी डेंटल कोर और आर्मी मेडिकल कोर के JCOR है, उनकी जो प्री मैच्योर रिटायरमेंट की एप्लीकेशंस है वो नियमों के मुताबिक प्रोसेस की जाती है। लेकिन अब फॉलोइंग आर द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय एएमसी रिकॉर्ड्स फॉर ऑब्टेनिंग डायरेक्शंस फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब पहले से जो डॉक्यूमेंट चल रहे थे उनके साथ नीचे लिखे हुए 4 एडिशनल डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, तभी पीएमआर की एप्लीकेशन प्रोसेस होगी। पहला डॉक्यूमेंट कौन सा है? इंडिविजुअल एप्लीकेशन अलोंग विथ ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ड्यूली रिकमेंडेड बाय एमजी मेडिकल। यानी जो मेजर जनरल मेडिकल है या उसके इक्विवेलेंट जो भी अधिकारी है, उनसे रिकमेंड की हुई एप्लीकेशन चाहिए पीएमआर के लिए। दूसरा है सर्टिफिकेट फॉर नॉन इन्वॉल्वमेंट इन डिसिप्लिन केस एज पर अपेंडिक्स ए टू ROI 13/2014। ये एमसी रिकॉर्ड की ROI है, उसके अनुसार एक फॉर्मेट है। इन सभी के फॉर्मेट आगे इस लेटर के साथ दिए हुए हैं, जो आपको मैं अभी बताऊंगा। तीसरा डॉक्यूमेंट है अंडरटेकिंग फ्रॉम द इंडिविजुअल कंसर्न रिगार्डिंग नो रिप्रेजेंटेशन विल बी प्रोसेस्ड टू कैंसिल द प्री मैच्योर रिटायरमेंट वंस सैंक्शनड एंड द इंडिविजुअल हैज काउंसल्ड रिगार्डिंग इफेक्ट्स ऑफ प्री मैच्योर रिटायरमेंट ऑन पेंशनरी बेनिफिट्स। यानी प्री मैच्योर रिटायरमेंट जो जवान JCO जा रहा है, उससे एक अंडरटेकिंग ली जाएगी कि एक बार जब उसने प्री मैच्योर रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर दिया तो उसके बाद वो कैंसिल करने के लिए रिकॉर्ड को नहीं लिखेगा। और दूसरा, प्री मैच्योर रिटायरमेंट जाने के जो प्रभाव है आगे रिटायरमेंट जाने के बाद, उनके बारे में भी इंडिविजुअल को समझा दिया गया है। फाइनल जो सर्टिफिकेट एक और लगेगा वो है सर्टिफिकेट फ्रॉम द CO/OC यूनिट रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ पेंशन डॉक्यूमेंट विद इन 1 मंथ ऑन सैंक्शन ऑफ प्री मैच्योर रिटायरमेंट। अक्सर ये देखा जाता है कि प्री मैच्योर रिटायरमेंट सैंक्शन तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद उस JCO जवान का विचार थोड़ा बदलने लगता है कि थोड़ी सी सर्विस में और कर लूँ, या फिर ऐसे सोचते हैं, या फिर कोई गाइड करता है कि आने वाला जो इंक्रीमेंट है वो भी लग जाएगा। इसके लिए आप प्री मैच्योर रिटायरमेंट के जो डॉक्यूमेंट है वो थोड़ा सा डिले भेजो रिकॉर्ड को, ताकि जब डिले होगा तो आपको एक एडिशनल इंक्रीमेंट मिल जाएगा और जिसका फ़ायदा आपको पेंशन के साथ ज़िंदगी भर मिलता रहेगा। तो ऐसी कुछ सिचुएशन है जिसमें कि JCOR का प्री मैच्योर रिटायरमेंट सैंक्शन होने के बाद में भी जो डॉक्यूमेंट भेजने हैं प्री मैच्योर रिटायरमेंट के, उनमें देरी की जाती है। अब रिकॉर्ड ने लेटर के जरिए ये बता दिया है कि जैसे ही प्री मैच्योर रिटायरमेंट सैंक्शन हो जाता है, 1 महीने के अंदर अंदर प्री मैच्योर रिटायरमेंट के बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो पूरे रिकॉर्ड ऑफिस को भेज देना है। अब ये ऐसी कहानी क्यों हुई? क्योंकि ये देखा गया रिसेंटली ए केस हैज़ बीन कम टू लाइट दैट एन NCO हैविंग ए लोन फ्रॉम आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड गोट सैंक्शन हिज प्री मैच्योर रिटायरमेंट ऑन कंपेशनेट ग्राउंड विदाउट लिक्विडेटिंग द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। एक एमसी का NCO था जिसने अपनी प्री मैच्योर रिटायरमेंट की एप्लीकेशन सैंक्शन करवा ली। बाद में पता चला कि उस NCO के अगेंस्ट
यानी उस एनसीओ ने आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड से लोन ले रखा था और वो लोन चूकता नहीं किया और प्रीमेच्योर रिटायरमेंट एप्लीकेशन सैंक्शन करवा ली। इन ऑर्डर टू अवॉइड सच इंसिडेंट इन फ्यूचर, ए नो आउटस्टैंडिंग लोन अंडरटेकिंग ड्यूली countersigned by CO/OC unit required to be included along with the other forms enclosed with premature retirement application। यानी आगे ऐसी घटनाओं से बचने के लिए एक नो आउटस्टैंडिंग लोन अंडरटेकिंग सभी प्रीमेच्योर रिटायरीज से ली जाएगी और जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के डॉक्यूमेंट है उनके साथ में लगा के रिकॉर्ड को भेजी जाएगी। यदि किसी का लोन आउटस्टैंडिंग होगा तो उसको चूकता करना होगा या फिर उसके लिए अंडरटेकिंग देना होगा कि मेरा लोन चूकता है, जिसको कि मेरी मैच्योरिटी जो एजीआई की मैच्योरिटी है उसमें से काट लिया जाए। तो इस प्रकार ये नियम बदले गए हैं और इसके बारे में यहाँ पे कहा गया है कि सभी जेसीओ और जवानों को इसके बारे में आगाह करना है, उनको सूचित करना है, उनको ये जानकारी देना है। तो आगे से यदि कोई जेसीओ ओआर है और प्रीमेच्योर रिटायरमेंट की एप्लीकेशन दे रहा है तो उस प्रीमेच्योर रिटायरमेंट की एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट के साथ में ये डॉक्यूमेंट भी लगाने होंगे। देखिए ये पहला जो सर्टिफिकेट है वो है लोन टेकन फ्रॉम AGIF ऑब्लिक अदर डिफेंस एजेंसी। कहीं से भी डिफेंस की एजेंसी है या फिर आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड है, उससे यदि लोन ले रखा है तो उसकी जानकारी यहाँ पे बतानी है कि कितना लोन लिया था, उसका पर्पज़ क्या था, कहाँ से लिया, लोन क्लियर किया या नहीं किया, इंडिविजुअल का साइन होगा या फिर यदि लोन नहीं लिया है तो डायरेक्टली एक सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि आई हैव नॉट बीन टेकन एनी लोन फ्रॉम AGIF और अदर डिफेंस एजेंसी एंड देयर इज़ नो एनी लोन आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट मी टिल डेट। यानी अभी तक आज की तारीख तक मेरे खिलाफ कोई भी लोन आउटस्टैंडिंग नहीं है और इसको CO या OC काउंटर साइन करेंगे। दूसरा फॉर्मेट है अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट फॉर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट। यानी एक बार जब प्रीमेच्योर रिटायरमेंट एप्लीकेशन दे दी तो उसके बाद मैं एप्लीकेशन वापस नहीं लूँगा और प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जा रहा हूँ तो इससे मुझे आगे जो भी लॉस होगा उसको मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ और जो भी पेंशन बेनिफिट्स हैं उनके ऊपर कोई इफेक्ट होता है तो उसके लिए भी मैं एग्री हूँ। तो इस प्रकार की अंडरटेकिंग लगानी है जिसमें साइन इंडिविजुअल करेगा और CO और OC काउंटर साइन करेंगे। अगला फॉर्मेट है अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट। ये अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट है कि मेरी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट एप्लीकेशन जैसे ही सैंक्शन हो जाएगी तो 1 महीने के अंदर अंदर मैं अपने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के बाकी के डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड ऑफिस को भेज दूंगा, जिसको भी इंडिविजुअल साइन करेंगे। और एक सर्टिफिकेट और लगेगा यहाँ पे जो कि ROI 13/2014 के मुताबिक है कि मैं किसी भी प्रकार के डिसिप्लिनरी केसेस में इन्वॉल्व नहीं हूँ और ना ही मेरे खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी केस पेंडिंग है। और इसको जो है CO और OC साइन करेंगे डॉक्यूमेंट को चेक करके वेरीफाई करके। तो इतने डॉक्यूमेंट प्रीमेच्योर रिटायरमेंट की एप्लीकेशन के साथ में एडिशनली लगेंगे। अब इसमें से जो नो डिसिप्लिनरी केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द इंडिविजुअल ये पहले से लगता था, जिसको कि वापस यहाँ पे दोहराया गया है और बाकी डॉक्यूमेंट एडिशनल है। तो इस प्रकार 27 जनवरी 2024 को MC रिकॉर्ड ने सभी कमांड हेडक्वार्टर के मेजर जनरल्स मेडिकल को ये लेटर लिख के आगाह कर दिया है, सूचित कर दिया है। अब आगे से यदि कोई प्रीमेच्योर रिटायरमेंट एप्लीकेशन इन डॉक्यूमेंट के बिना जाती है तो रिकॉर्ड ऑफिस उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऑब्जर्वेशन लगा के वापस यूनिट को भेज सकता है। तो ये थी जानकारी अमेंडमेंट टू प्रोसीजर फॉर प्रोसेसिंग प्रीमेच्योर रिटायरमेंट एप्लीकेशंस MC और AD के JCOs एंड OR के लिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी हुई एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।